तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आगे आने वाले क्वेश्चन में हम जो WH क्वेश्चन को डिटेल कैसे देंगे, किस तरीके से डिटेल आंसर करेंगे, इस पे बात करेंगे, इस चीज को सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं कि WH क्वेश्चन का कैसे डिटेल आंसर दिया जाता है। इसको सीखने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करता हूं। जैसे टाइटल हाउ टू आस्क WH क्वेश्चन एंड गिव डिटेल आंसर इन इंग्लिश, बिगिनर्स स्पीकिंग प्रैक्टिस है। WH क्वेश्चन फार्मूला जो होता है ये सबसे पहले जान लीजिए। हालांकि पिछले वीडियो में आपने सीखा है। तो WH क्वेश्चन यूजुअली स्टार्ट विद व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, हाउ। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गया है। तो व्हाट थिंग्स और एक्शन के लिए आता है, वेयर प्लेस के लिए आता है, व्हेन टाइम के लिए आता है, हु पर्सन के लिए आता है, व्हाई रीजन के लिए आता है, हाउ मैनर या तरीका के लिए आता है। ये जान लीजिए ये चीजें। आंसर इन 3 स्टेप्स, इनको 3 स्टेप में आंसर किया जाता है। रिपीट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इन योर आंसर, पार्ट ऑफ क्वेश्चन को ही इसमें आंसर में आपको प्रयोग करना है। गिव योर मेन आंसर, और उसी में आपको मेन आंसर जोड़ देना है। एड ऑप्शनल डिटेल, अगर आप चाहते हैं ऑप्शनल डिटेल जोड़ने के लिए तो आप उसमें अपनी ऑप्शनल डिटेल जोड़ दीजिए। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। अब देखिए व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो इसमें फेवरेट सब्जेक्ट ये जो लिखा हुआ है, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज, अभी ये इज है, ये यहाँ पे आ जाएगा। माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। अब देखिए एक्स्ट्रा डिटेल की बात, एड ऑप्शनल डिटेल जो मैंने कहा था, आप चाहिए तो जोड़िए और अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इसने कहा है, इसने जोड़ा गया है बिकॉज आई लाइक रीडिंग एंड राइटिंग, क्योंकि मैं रीडिंग और राइटिंग को पसंद करता हूं। नोटिस स्ट्रक्चर सिंपल, देखिए इस स्ट्रक्चर को हमेशा ध्यान में रखिएगा। स्ट्रक्चर सिंपल क्लियर सेंटेंस, सिंपल तरीके से इसको स्ट्रक्चर आप बनाइए और सिंपल क्लियर सेंटेंस। देखिए मैं बहुत से वीडियोस में बात करता हूं कि जो वीडियो जो इस भाषा होती है वो स्ट्रक्चर बेस्ड होती है। क्या होती है? स्ट्रक्चर बेस्ड होती है। ये जो है ऐसा नहीं है कि आप इधर की उधर बात करती, ये स्ट्रक्चर बेस्ड होती है। अब इसमें 2 चीजें होती है। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर सीखना होता है और वर्ड्स जो है सॉरी, सबसे पहले आपको वर्ड्स सीखने होते हैं। वर्ड्स अगर आप नहीं हो आपके पास तो आप कैसे बनाएंगे? वर्ड्स को ही रखना होता है। और दूसरा जो चीज होती है, लैंग्वेज जो होती है स्ट्रक्चर बेस्ड होती है, स्ट्रक्चर बेस्ड होती है। यानी कि इन शब्दों को आपको एक स्ट्रक्चर में रखना है, एक ढांचे में रखना है। अगर उस ढांचे से आप हटेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी। और कौन सा शब्द रखना है वो भी आप ऑलरेडी सीखते हुए चले आ रहे हैं। तो यही बात कर रहा है, स्ट्रक्चर्ड सिंपल क्लियर सेंटेंस की बात कर रहा है इसमें। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि स्ट्रक्चर बेस्ड होता है। स्टेप 1, रिपीट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, रिपीट करना है आपको। रिपीटिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मेक्स योर आंसर नेचुरल। जैसे वेयर डू यू लिव, आई लिव इन जयपुर, आप इसको रिपीट कीजिए। वेयर डू यू लिव, आई लिव इन जयपुर। ये आप आपस में अपने बारे में बोल सकते हैं, जहां पे भी आप रहते हैं। आप अगर जो है इलाहाबाद में रहते हैं, आप वाराणसी में रहते हैं, आप जो है गोरखपुर में रहते हैं, कहीं रहते हैं, तो आप इसको कीजिए। वेयर डू यू लिव, आई लिव इन जयपुर। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड इज रमेश। ध्यान दीजिएगा, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो आप कह रहे हैं योर की जगह माई लगा दिया है, बेस्ट फ्रेंड यही आ जाएगा, इज यही आ जाएगा, रमेश, या हु की जगह नाम रमेश आ गया है। ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। रिपीट आफ्टर मी, व्हाट डू यू लाइक, आई लाइक क्रिकेट। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, ऐड मेन आंसर। कैसे मेन आंसर को जोड़ा जाता है? ऑलवेज गिव योर मेन आंसर क्लियरली, अपने मेन आंसर को क्लियर तरीके से दीजिए। When do you wake up? When do you wake up? I wake up at 6 a.m. Why do you like English? अब देखिए I like English, ये तो हो गया I like English because it helps me speak with more people. क्योंकि इंग्लिश मैं क्यों पसंद करता हूं? क्योंकि मैं अधिक से अधिक लोगों से बात करता हूं। Repeat after me. What is your favorite hobby? इसका आंसर रिपीट कीजिए। माई फेवरेट हॉबी इज पेंटिंग। दैट्स ओके, आपने रिपीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं।
स्टेप 3 है ऑप्शनल डिटेल, जैसे ऐड एक्स्ट्रा डिटेल टू मेक योर आंसर इन इंटरेस्टिंग। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो देखिए कहता है माई फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश बिकॉज आई लाइक रीडिंग स्टोरीज एंड राइटिंग पैराग्राफ्स, क्योंकि मैं कहानियां पसंद करता हूं और पैराग्राफ लिखना पसंद करता हूं। अगला है वेयर डू यू गो आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद आप कहां जाते हो। आई रिटर्न होम आफ्टर स्कूल एंड कंप्लीट माई होमवर्क बिफोर प्लेइंग क्रिकेट। नाउ योर इंग्लिश साउंड फ्लुएंट एंड नेचुरल, अब आपका इंग्लिश साउंड फ्लुएंट होगा और धारा प्रवाह होगा और नेचुरल होगा। आगे देखिए गाइडेड स्पीकिंग प्रैक्टिस आप देख लीजिए। प्रैक्टिस 5 to 6 है, हु WH क्वेश्चन विद फुल आंसर है। स्टेप 1 है रिपीट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन के कुछ पार्ट को आपको ये करना है। गिव मेन आंसर, मेन आंसर को उसमें देखना है। स्टेप 3 है ऐड ऑप्शनल डिटेल, अगर आप ऑप्शनल डिटेल चाहते हैं तो उसको दे लीजिए। जैसे एग्जांपल टू ट्राई, व्हाट इज योर फेवरेट फूड, ध्यान दीजिएगा व्हाट इज योर फेवरेट फूड, आपका पसंदीदा भोजन कौन सा है। वेयर डू यू स्टडी, आप कहां पढ़ते हो, कहां अध्ययन करते हो। हु इज योर फेवरेट टीचर, आपका फेवरेट टीचर कौन है। वाई डू यू लाइक क्रिकेट, आप क्रिकेट क्यों पसंद करते हो। हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हो। पॉज द वीडियो एंड प्रैक्टिस नाउ, स्पीक लाउडली एंड क्लियरली, अपने वीडियो को रोक दीजिए और इन चीजों को जोर से बोलिए, बार बार बोलिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है स्पीकिंग जो है ग्रो करे। इसी के साथ कॉमन मिस्टेक्स को देख लीजिए। आई फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश, ये गलत है। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, ये सही है। आई लाइक इंग्लिश बिकॉज इट इज इंटरेस्टिंग मी, ये भी गलत है। आई लाइक इंग्लिश बिकॉज इट इज इंटरेस्टिंग, मी यहां पे नहीं लगाना है। आई गो स्कूल बाई बस, ये भी गलत है। आई गो टू स्कूल बाई बस होता है। इंपॉर्टेंट लेसन आप ले लीजिए इससे रिलेटेड। WH क्वेश्चन आर एसेंशियल फॉर द रियल कन्वर्सेशन, WH क्वेश्चन जो है बहुत ही आवश्यक है रियल कन्वर्सेशन के लिए, जो वास्तविक बातचीत है उसके लिए इनका जरूरी होता है WH क्वेश्चन का। फॉलो द स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर किस तरीके करना है। रिपीट क्वेश्चन, मेन आंसर, ऑप्शनल डिटेल, रिपीट करना है क्वेश्चन के कुछ बातों को रिपीट करना है, फिर उसके बाद मेन आंसर देना है और फिर उसके बाद ऑप्शनल डिटेल है अगर आपको देना है तो। दिस विल मेक योर इंग्लिश कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंट, और यही इंग्लिश आपको कॉन्फिडेंट देगी और जो फ्लुएंट भी देगी। आइए जानते हैं कि हमको आगे क्या करना है। टुडे वी लर्न हाउ टू आस्क एंड आंसर WH क्वेश्चन विद डिटेल, हमने WH क्वेश्चन को आज डिटेल्स में जान लिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रैक्टिस टेलिंग योर डेली रूटीन फ्लुएंटली, डेली रूटीन को फ्लुएंटली बताने के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे यूजिंग पैराग्राफ। देखिए डेली रूटीन आपने सीखा है लेकिन पैराग्राफ में नहीं सीखा है, अब पैराग्राफ में सीखेंगे। कंबाइनिंग एवरीथिंग यू हैव लर्न, और जो भी आप सीखे हैं उनको हम कंबाइन करना सीखेंगे। कमेंट बिलो आई कैन आंसर WH क्वेश्चन, यानी कि ये सीखेंगे भी और आपको कमेंट करना है कि आई कैन आंसर WH क्वेश्चन। प्रैक्टिस टुडे, फ्लुएंसी ग्रो विद प्रैक्टिस, आज प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि फ्लुएंसी ग्रोज विद प्रैक्टिस, फ्लुएंसी प्रैक्टिस से होती है, नॉट मेमोराइजिंग। आप अगर रटते हैं, याद करते हो तो उससे फ्लुएंसी नहीं आएगी। आपको रटना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है। अगला वीडियो आएगा हाउ टू स्पीक योर डेली रूटीन फ्लुएंटली इन पैराग्राफ। तो अगले वीडियो के लिए आप इंग्लिश लैंग्वेज का को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सिस्टमेटिक वीडियो एक के बाद एक मिलते रहें और आप उसको देख करके, समझ करके, प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बना सके, स्ट्रॉन्ग बना सके, मजबूत बना सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।